टेबल, यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, ऑन माई टेबल, तो ये बन जाएगा आपका फ्रेज। उसके बाद एक आपका नंबर 4 जो है आपके पास, हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप विल फाइंड हेल्दी। टुडेज क्लास फ्रेज पार्ट 2। प्रीवियस क्लास में आपको पार्ट 1 फ्रेज का आपको एक्सप्लेनेशन किया गया था। इसके पहले भी मैं आपके पास एक वीडियो लेकर आया था जिसमें आपका फ्रेज और सेंटेंस के बारे में, और इसके प्रीवियस क्लास में जो आपको वीडियो मैं आपके पास लेकर आया जो कि फुल्ली आपका फ्रेज से ही रिलेटेड है। तो आपका जो प्रीवियस क्लास जो था फ्रेज का, जिसमें पार्ट 1 मैंने आपको एक्सप्लेन किया, फ्रेज का डेफिनेशंस, एग्जांपल्स मैंने आपको एक्सप्लेन किया। टुडेज क्लास आपका जो है पार्ट 2, जिसमें फ्रेज का मैं एग्जांपल्स और इसमें से कुछ सेंटेंसेस मैं आपके पास लेकर आया हूँ, और सेंटेंस से कैसे हम लोग फ्रेज को निकालेंगे आज ये मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए क्लास को ध्यान से देखते हैं, समझते हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए इन तक देखें, समझिए कि आज की क्लास आपको क्या बता रहा है। पार्ट 2 देखिएगा, जिसमें पार्ट 2 में फ्रेज एग्जांपल्स, जिसको हम लोग देखिए फ्रेज को हिंदी में बाइकांस कहा जाता है, बाइकांस। एग्जाम्पल में मैंने यहाँ पर सेंटेंसेस कुछ 4 सेंटेंस मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। जैसे देखिएगा, पहला है कि आई लेफ्ट होम एट 10 o'clock। नंबर 2 में वी प्लेड इन द गार्डन। नंबर 3 द बुक वेयर ऑन माई टेबल। और नंबर 4 में आपके पास आ रहा है, जो कि आपको पूरी तरह से दिख रहा कि नहीं दिख रहा, मुझे ज़रूर आप बताएं, क्योंकि ये आपका कैमरा में कैप्चर शायद नीचे वाला नहीं हो रहा है। फिर भी आप देखिए, मैं इसको पढ़ के बता रहा हूँ कि राहुल वेंट इनटू द हाउस। इसके बाद हमको अभी क्या करना है, हमें कि फ्रेज जो है आपको पता करना है कि फ्रेज इसमें से क्या है। ये पूरी तरह से ये सेंटेंस है, तो सेंटेंस से फ्रेज हम लोग को अभी निकालना है। देखिएगा, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ फ्रेज, फ्रेज, और यहाँ से अभी हम लोग नंबर 1 निकालने वाले हैं। जैसे नंबर 1 में आई लेफ्ट होम एट 10 o'clock यहाँ पर लिखा हुआ है। आप यहाँ पर एट 10 o'clock जो दिखाई दे रहा है, देखिए लेफ्ट होम जो दिखाई दे रहा है, लेफ्ट ये तो वर्ब है, आई आपका सब्जेक्ट है, लेफ्ट होम, होम तक आपका ठीक है। लेकिन ये जो एट आपको दिखाई दे रहा है जो कि प्रीपोजिशंस है, तो यहाँ से मेरा क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा। तो एट 10 o'clock जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, एट 10 o'clock, तो एट 10 o'clock जो है ये आपका किसका काम करेगा, फ्रेज का काम करेगा। ये आपका फ्रेज है। इसमें से आपका नंबर 2 का अगर बात करते हैं, नंबर 2 का, तो नंबर 2 में वी प्लेड इन द गार्डन आपके पास लिखा हुआ है, वी प्लेड इन द गार्डन। इसमें आपका प्रीपोजिशन क्या है, इन है। देखिए, वी आपका सब्जेक्ट है, प्लेड आपका वर्ब है। तो प्लेड से जो है इसके बाद ये क्या होगा, आगे का जो सेंटेंस आपका बना हुआ है क्या हो जाएगा, कट जाएगा। प्लेड, प्लेड वर्ब है, वर्ब के बाद, तो वर्ब के बाद आपका क्या है, प्रीपोजिशन है इन, तो इन से आपका ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन द गार्डन, इन द गार्डन, ये क्या हो जाएगा, आपका फ्रेज हो जाएगा। उसके बाद नंबर 3 का अगर बात करते हैं, तो नंबर 3 में देखिएगा आपके पास आ रहा है द बुक्स वेयर ऑन माई टेबल। अगर इसका बात करते हैं तो इसमें आपका क्या फ्रेज लग रहा है, इसका फ्रेज क्या हो सकता है, इसका फ्रेज आपका हो जाएगा, जैसे आप पहले चेक कर लीजिए कि द बुक्स जो है वो सब्जेक्ट है, वेयर आपका वर्ब है। मैंने क्या बोला कि वर्ब के बाद जो है वो फ्रेज आपके पास आता है। तो वर्ब के बाद जो भी सेंटेंसेस आपका बन रहे हैं, जो वर्ड आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए प्रीपोजिशन वर्ड आपका ऑन आ रहे हैं, तो ऑन से आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, फ्रेज बन जाएगा। तो ऑन माई टेबल, यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, ऑन माई टेबल, तो ये बन जाएगा आपका फ्रेज। उसके बाद एक आपका नंबर 4 जो है आपके पास मैं लेकर आया हूँ, नंबर 4। नंबर 4 को आप ध्यान से देखें कि नंबर 4 क्या है। इसमें राहुल वेंट टू द हाउस, राहुल वेंट टू द हाउस आपके पास है। आप इसमें से देखें कि राहुल वेंट टू द हाउस में आपका फ्रेज क्या हो सकता है। तो राहुल वेंट टू द हाउस में आपका फ्रेज क्या हो जाएगा, इनटू द हाउस, क्या बन जाएगा, इनटू द हाउस, ये हो जाएगा आपका फ्रेज, क्योंकि इनटू से मेरा क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशंस बन जाएगा। तो क्या पता चला आपको कि जब हम लोग सेंटेंस तैयार करते हैं और सेंटेंस में वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब के बाद जो कि मेरे और भी वर्ड आते हैं,
जो कि प्रीपोजिशन से रिलेटेड हो सकते हैं और भी किसी चीज़ से। जैसे मैंने यहाँ पर देखिएगा लगभग सभी में प्रीपोजिशन से ही मैंने यहाँ पर बनाया, एट, इन, ऑन, इनटू। तो ये पता चल रहा है कि वर्ब जो है, वर्ब के बाद जो भी वर्ड्स जो आपके पास आते हैं सेंटेंसेस में, वो आपका क्या काम करते हैं, उसके आगे जो भी वर्ड आपका लिखा रहता है, जो भी सेंटेंसेस आपका बनता है, वो आपका फ्रेज कहलाता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये फ्रेज कहलाएगा, जिसको हम लोग क्या मानते हैं, अधूरा वाक्य इसको कहते हैं। फ्रेज को हम लोग क्या कह सकते हैं, अधूरा वाक्य। तो ये देखिए, एट 10 o'clock, इन द गार्डन, ऑन माई टेबल, इनटू द हाउस, ये आपका सब क्या है, टोटल आपका फ्रेज कहलाएगा। तो आज का क्लास आपको कैसा लगा जरूर बताएं, और किसी तरह का कोई मन में अगर क्यूरियोसिटी रहे तो ज़रूर पूछें। फ्रेज का क्लास पार्ट 2 कैसा आपको लगा, और अगर अच्छा लग रहा तो एक ज़रूर लाइक कर दें, शेयर कर दें, और किसी तरह का कोई अगर आपको क्यूरियोसिटी रहे तो ज़रूर पूछ लें। तो आज का क्लास इतना ही। नेक्स्ट पार्ट फिर आपको अगर कुछ जानकारी चाहिए तो आप ज़रूर मुझे बताएं, और नेक्स्ट वीडियो के लिए फिर आप वेट करें। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, बी हेल्दी एंड टेक केयर, बाय।